नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। जी। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्कार। कौन? मैं जौनपुर से राम सिंह बोल रहा हूँ सर। बताइए। जी सर, जैसा आप बताते हैं कि 2011 से 18 तक सबका होना है प्राइमरी में, हम्म तो मैं सर बीए जो है 2000 में पास किया था। तो हम्म मेरा सर, मैं 45 के बेस पर बीएड किया हूँ हम्म और उसी से मैं 11 में टेट भी पास हूँ। हम्म कौन सा टेट तो पास क्या है 11 में? जूनियर भी पास हूँ, मैं प्राथमिक भी पास हूँ। ठीक है, फिर? तो सर क्या मैं वो योग्य हूँ उसके लिए? तो जो आपने बीएड में एडमिशन लिया, तो एडमिशन जी लेते वक्त जो उसकी शर्तें रही होंगी, उन हाँ, शर्तों को पूरा आप कर रहे पूरा थे। कर रहे होंगे, तभी तो आपको एडमिशन दिया गया। जी जी सर। और जब आप शर्त को पूरा कर रहे थे, आपका बीएड कंप्लीट हुआ, आपने जो है बीएड अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद एग्जाम पास किया और आपको मार्कशीट डिग्री जो भी है मिली, तभी तो आपने जी टेट जी भी दिया। तो जी जी आपका तो सब कुछ लीगल है, वैलिड है। जी। तो फिर दिक्कत क्या है? क्या आपको लग तो रहा है? वही, उसी में मैं कंफ्यूज हूँ सर कि 45 वाला 50 वाला कहीं कोई इसमें व्यवधान तो नहीं है सर? इसके लिए हमने जो है अभी कल रात में ही एक जो गवर्नमेंट का गजट है, उसका पीडीएफ जी हम जी ग्रुप में दिए हैं, वो आपको मिला होगा। जी और आज यूट्यूब पर भी एक लोग से चर्चा हुई थी, तो उसका ऑडियो आपने सुना ही होगा। जी जी। मैं सुनता हूँ बराबर से। तो फिर क्या दिक्कत है? उसमें स्पष्ट है कि जुलाई 2011 तक जी जितने भी लोग जो है पीजी बेस पर किए हैं बीएड, यानी जिनका ग्रेजुएशन में 50% से कम है, जी जी तो उनको तो वैलिड कर दिया गया। और आप जो है जुलाई 2011 के पहले वाले हैं, जी। तो फिर दिक्कत कहाँ समझ में आ रही है? आपने तो गजट देखा या नहीं देखा? नहीं, उसको तो नहीं मैं देखा हूँ सर। जैसे आप पीजी बेस कर रहे हैं तो मैं तो बीए पर ही किया हूँ, पीजी पर नहीं किया था। तो आप पीजी हैं या नहीं है? पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया या नहीं किया है सर। किया? है ना। तो इसमें आप जब पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है जी कि, पढ़कर आपको सुना देते हैं। जी उपर्युक्त अधिसूचना के पैरा 1 उप पैरा 2 एक जी एक खंड क में प्रयुक्त कम से कम 50% अंकों सहित शिक्षा में एक हाँ वर्षीय स्नातक, ठीक है, ब्रैकेट में जी लिखा हुआ है बीएड, जी शब्द अंक कोष्ठक और अक्षर आगे वर्णित शब्द अंक और अक्षरों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे, कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड। ठीक है। जी तो 50% अंक के साथ इसमें स्नातक या स्नातकोत्तर और बीएड दोनों कहा जा रहा है। फिर इसी में दूसरा पॉइंट है बी, अंत में खंड जी ख निम्न परंतु जोड़ा जाएगा यथा, लेकिन जी शर्त यह है कि स्नातक स्तर पर अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदधारियों के मामले में लागू नहीं होगी जिन्होंने शिक्षा में स्नातक अथवा प्राथमिक शिक्षा में स्नातक अथवा समतुल्य पाठ्यक्रम 29 जुलाई 2011 से पहले दाखिला ले लिया था। यानी कि जो 50% की अनिवार्यता है, जी वो नियम उन पर लागू नहीं होगा जिन लोगों ने 29 जुलाई 2011 से पहले जो भी बीएड या उसके समकक्ष जो भी कोर्स किए हैं उसमें दाखिला ले चुके थे। तो आपको कहाँ दिक्कत है? आप, इसमें स्पष्ट है कि 29 जुलाई 2011 के पहले जिन लोगों जी ने भी बीएड किया हो या अन्य कोई भी उसके समकक्ष कोई भी कोर्स किया और उनके मार्क्स जो है 50% से कम है, चाहे वो बीए में हो या एमए में हो, जी ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका बीए में जो है कम है और आप 2011 से 29 जुलाई 2011 से पहले एडमिशन ले चुके थे, जी। तो कंफ्यूजन कहाँ है? कंफ्यूजन ये था ना सर कि मैं पीजी में जो है 41% पाया। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो ऊपर शर्त रखी गई है, उस शर्त से जो है 29 जुलाई 2011 के पहले वालों को छूट दी जा रही है। तो अब यहाँ ना पीजी बेस मतलब है ना कुछ भी, बस कुल मिलाकर के आपने बीएड किया है और आपका जी ग्रेजुएशन 50% से कम है और आप जी 29 जुलाई 2011 से पहले एडमिशन ले लिए थे,
आपने जी ग्रेजुएशन के बेस पर किया या पीजी के बेस पर किया, कोई मायने नहीं रखता है, आपको छूट दे दी गई है। जी उसको ध्यान से पढ़िए, स्पष्ट लिखा है कि जो उपर्युक्त शर्त है, इस शर्त से छूट दी जाती है। जी तो आप बजट को ध्यान से पढ़िए, और ये आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो चले जाइए एनसीटी की वेबसाइट पर, वहां से आपको मिल जाएगा। ये जारी जी हुआ जी था, ये गजट 13 नवंबर 2019 को। जी और इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा माना जाएगा कि यह अधिसूचना 29 जुलाई 2011 को लागू कर दी गई है। ऐसा भी नहीं कि कोई डाउट रहे कि कुछ भी, ये जो अधिसूचना जारी की गई है, भले ही 2019 में जारी की जा रही है, लेकिन स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें कि ये अधिसूचना जो 29 जुलाई 2011 को ही लागू कर दी गई थी, ऐसा माना जाएगा। यानी उसी डेट से ये माना जाएगा, इसको कोई बाद में चैलेंज नहीं कर सकता है। ठीक है। जी जी। ये सर बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि सर होगा कि नहीं होगा, वो तो दूर की बात है, अगर होगा तो हम बाहर तो नहीं हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी ये नहीं। जिन लोगों ने भी ग्रेजुएशन में 50% से कम नंबर है और बीएड या उसके समकक्ष कोई भी पढ़ाई किया है, वो सारे जी जो है वैलिड कर दिए गए हैं, अगर उन्होंने 29 जुलाई 2011 के पहले एडमिशन ले लिया था। जी जी ठीक है। इसमें साफ साफ जी लिखा गया है कि यह प्रतिशत की शर्त उन पदधारियों के मामले में लागू नहीं होगी जिन्होंने जी शिक्षा में स्नातक अथवा प्राथमिक शिक्षा में स्नातक अथवा समतुल्य पाठ्यक्रम में 29 जुलाई 2011 से पहले दाखिला ले लिया था। जो 50% की अनिवार्यता रखा गया है कि या तो ग्रेजुएशन में हो या तो पीजी में, ये जी अनिवार्यता उनके ऊपर लागू नहीं होगा जिन भी लोगों ने 29 जुलाई 2011 से पहले एडमिशन ले लिया। तो कोई बात नहीं, बीएड में आपका सर। ग्रेजुएशन में चाहे जितने परसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। और बताइए, जी कुछ और जी। कोई कंफ्यूजन हो तो। नहीं, यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही थी सर। तो यदि होता है तो मैं आप चले जाइए एनसीटी की वेबसाइट पर, और जी वहां पर जो पीडीएफ सारे पड़े होंगे, सर्च कर लीजिएगा, जो भी गजट होता है वहां पर रहता है। 13 जी नवंबर 2019 का ये गजट डाउनलोड कर लीजिएगा। जी ठीक है, और उसको अपने पास रख लीजिए, उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। जी जी सर, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि मैं कई बार फोन भी किया लेकिन लगा नहीं सर। आज भी जो ऑडियो डाली गई है, कल बात हुई थी, तो उसमें जी भी जी इसी बात पर डिस्कशन हुआ है। तो जी। उसको भी आप अगर ध्यान से सुने होते तो क्लियर हो गया होता। कल का मैं नहीं सुन पाया सर, अभी सुनूंगा जरूर से। सुन लीजिएगा, मैं चलिए। हमेशा सुनता आया हूँ सर, एक आध दिन का जैसे छूट उठ जाता है किसी कारण बस। चलिए, कोई बात तो नहीं। वैसे जो भी लोग डेली सुन रहे होंगे, तो उनको जो है, चाहे वो कोई समस्या हो या ना हो, लेकिन जो जी। रूल्स हैं, जो एक्चुअल कंडीशन है हर चीज की, वो उन्हें समझ में आ रहा होगा। वैसे तो मैं 2 साल से जुड़ा हूँ सर। हम्म। सारी बातें सुनता रहता हूँ, एक आध वीडियो छूट भी जाता है लेकिन ज्यादातर मैं सुन ही लेता हूँ। चलिए, तो सारी बातें समझ में आती है ना आपको। जी जी, काफी बातें सर समझ में आती हैं, और जो आप कहते हैं वो सर पूरा होता भी चला जा रहा है। तो बस। इससे आशाएं बहुत से लग गई हैं कि हो भी सकता हम्म है हमारा। बिल्कुल 100% जो है कंफर्म है जॉब मिलना, उसमें 1% भी कहीं कोई डाउट नहीं है। और सारी चीजें लीगल तरीके से गवर्नमेंट कर रही है, ताकि जो है निकट जी भविष्य जी में फिर कोई अगर जो है दूसरी सरकार आती है, मान लीजिए आगे चल करके, तो कोई जरूरी तो है नहीं कि यही पार्टी सत्ता में रहे हमेशा। जी जी तो सर। ऐसा ना हो कि कोई और जो है कल को किसी कारण से आपको हमको जो है बाहर कर दे। तो दिनेश शर्मा जी ने बार बार कहा है कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि जो है कल को जी। आपका भी वही हाल हो जो शिक्षा मित्रों का हुआ। तो चूंकि शिक्षा जी, मित्र समायोजन गलत तरीके से किया गया था, गलत तरीके से हुआ था। तो इस वजह से रद्द हुआ। तो ऐसा कोई काम ये नहीं करेंगे जो गलत तरीके से रहे। हर चीज को लीगल तरीके से सही करते हुए 50% वाली समस्या थी, ये भी दूर कर दिए। कोर्ट में मैटर जी चल रहा था, वहां से ऑर्डर भी करवाया 2017 में। उसके बाद बीएड प्राथमिक में आ ही नहीं सकता था, उसको प्राथमिक में जी। वैलिड कराया। और टीटी वाली समस्या थी, वो भी लाइफ टाइम हो गया है। तो सारी नहीं, समस्याएं तो उसमें दूर कर ही चुके हैं। 18 में भी हम बैठे थे सर, उसमें 91 नंबर था प्राथमिक में। चलिए, अच्छी बात है। आप जो है
18 लेकिन में भी फार्म टेट में पास अप्लाई है। किए, काउंसलिंग भी कराए थे, हम्म। तो उसमें तो हमारा नंबर आया ही नहीं, हम लोग बहुत नीचे हो गए। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो जैसे आपके पास 2011 का भी टेट पास आप हैं, 2018 का भी टेट पास हैं, जी जी सर। तो इस तरह के बहुत से लोग हैं जो कि 2 या 3 इस तरह के टेट पास रहते हैं, और वो जो है काउंटिंग में संख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन इतनी संख्या है नहीं इनकी। जी, अखबारों में जो न्यूज आते रहते हैं उसमें आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी संख्याएं रहती हैं, उस पे तो लेकिन 20 लाख बता देते हैं सर, और हम्म 20 लाख तो होंगे नहीं प्राथमिक में। वो उसमें एक्चुअल कई संख्या लोगों नहीं के है। पास कई मार्कशीटें हैं, हम्म। तो इससे संख्या ज्यादा हो जाती है। हम्म। एक्चुअल में उतने हैं नहीं। आपकी पोस्ट आती है कभी कभी, आप पहले डालते थे कि इस सन में इतने पास हुए, इस सन में इतने पास हुए और इतने हो गए, तो वो रह देखिए कहाँ गए एक्चुअल ज्यादा। में अभी देखिए राजस्थान में रीट हो रहा था, आपने देखा होगा जी जी। कि यूपी से भी बाहर हो गए। लाखों लोगों ने यूपी के भी लोग फॉर्म भर दिए। जी कुछ जो है तीव्र बुद्धि या एक्सीलेंट कह दें या कुछ ज्यादा ही बुद्धि लोगों के पास है, अपने राज्य में तो एक नौकरी ले नहीं पा रहे हैं, दूसरे राज्य में वो जा रहे हैं नौकरी जी जी लेने के लिए, सर। उनको लग रहा है कि हमें जो है दूसरे राज्य में मिल जाएगा। जी तो अभी आप देख रहे हैं कि वहां पर भी लाखों लोग गए एग्जाम दिए, लेकिन हुआ क्या कि वहाँ संख्या तो बढ़ा दिए, जी सर। तो वहाँ जो रेट लेकिन क्वालिफाई हाई कोर्ट करने ने वाले हैं, वहाँ बाहर कर दी। हाँ हाई कोर्ट ने बाहर कर दिया, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है, और जी कांग्रेस सर। जानते हैं आपकी जो है राजनीतिक जो विरोध में द्वेष की चलेगी। भावना से जो है चूंकि बीजेपी ने किया है बीएड को वैलिड, तो वो जी जो जी है इस सर। चीज को मानने को अभी फिलहाल नहीं तैयार है, तो कोर्ट से बाहर करा दिए। तो यहाँ पर ये लेकिन ध्यान दीजिए कि जैसे राजस्थान में जो है रीट हुआ और यूपी वाले जाकर के लाखों की संख्या में वहां दिए, तो जी अगर जो भी वहां के आंकड़े हैं, अब वो आंकड़े जो है अन्य राज्यों के होने से वहां पर शामिल ये बढ़े कि नहीं बढ़े, बढ़े हैं सर। तो यूपी वाले हुए, अगल बगल के और अन्य राज्यों वाले हुए, वो भी तो सारे गए हैं। बहुत से जा गए हैं। तो इसी तरीके से जब यूपी में जब जब भी टेट हुए हैं, अभी फिलहाल 2019 का ही ले लीजिए, ठीक है, जी। उसमें आप देखेंगे जब आंकड़े तो संख्या तो लाखों में दिखेगी कि 4 लाख लोग बहुत। पास हुए, लेकिन वो वास्तविक संख्या नहीं होती है। नहीं सर, उसमें तो कई बार लोग बैठे हैं, कई बार पास भी हैं फिर भी बैठे हैं। हम्म। तो पहले तो उन लोगों को बाहर करना होगा जो दूसरे राज्यों वाले हैं, उनको जो हटा देंगे तो जो लोग कई कई बार पास किए हैं, उनके पास कई कई मार्कशीट है, उनकी संख्या है। जी। तो इस तरह से सारा फिल्टर करते हुए एक्चुअल जब आंकड़ा देखा जाएगा तो जो आंकड़े अखबार में आते हैं वो वास्तविक आंकड़े उससे बिल्कुल अलग हैं। हाँ सर, बिल्कुल अलग हैं। हम्म। तो खैर जो लोग एक एक चीज पर बारीकी से ध्यान नहीं देते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। आप तो हर चीज ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपका जो हमेशा डाउट था, सुनते हैं सर। तो आपका जो डाउट ये था डाउट तो था, कई बार फोन भी लगाए तो उठा नहीं था। आज तो व्हाट्सएप पे थोड़ा लिखे, तो आपने लिंक दिया कि जस्ट कॉल करिए, तो हमने देखा तो तुरंत कॉल किया। इसमें सर खाली है, लगता है उठाएंगे फोन। अभी तो हमने आपसे फोन बात हो उठाया तो गई आपका और बहुत खुशी हो रही है सर कि आपके मुख से निकला कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप अभी योग्य हैं। अभी इसीलिए जो है हमने आपको अलग से भी सेंड कर दिया है अभी वो गजट जो है, और कल जी रात जी भी सर। हमने जो है सभी व्हाट्सएप ग्रुप में ये शेयर किया था। बहुत जी। से लोग हैं अभी जो यही नहीं जानते हैं कि टीटी लाइफ टाइम हो चुका है, पता नहीं कौन सी दुनिया में वो सोए रहते हैं या खोए रहते हैं। आप जब जाकर सर आप के पहले आप लिखते थे तो कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था। अभी भी ऐसे ऐसे मूर्ख पड़े हुए हैं, कुंभकर्ण हैं, जिनको पता ही नहीं है कि टीटी लाइफ टाइम हो गया। अभी आज ही एक कमेंट हमारे यूट्यूब पर था, वो जी पूछ रहे हैं कि जो है टेट लाइफ टाइम का क्या हुआ। ये कोई जी। अभी अनुभव सिंह है, टेट लाइफ टाइम नहीं हुआ है लिख रहे हैं। अब बताइए ऐसे ऐसे लोग हैं, अब इनको बहुत क्या से लोग कहा ऐसे जाए। हैं सर, विश्वास ही नहीं कर रहे हैं अभी। हम्म। तो खैर तरह तरह के लोग हैं, अब इनको क्या कहा जाए। काफी नहीं, आपने सारे लोग जगाने का काम किया सर। आपके पोस्ट बहुत आशाएं जग गई हैं। देखिए नॉलेज ही सब कुछ है, ज्ञान। अगर व्यक्ति को ज्ञान रहेगा तो बड़ी बड़ी समस्या का भी सामना कर सकता है। और नहीं नहीं, यहाँ आप पर जो क्या सर है, बता रहे हो तो सारी बातें हो ही रही है धीरे धीरे। तो हम बस वही जो चीजें रूल में है, नियम में है,
जो चीजें कोर्ट ऑर्डर में है, नई शिक्षा नीति में है, समग्र शिक्षा अभियान में है, हम वही चीजें बताते हैं। बस ये है कि इतना डीपली कोई जो है इन चीजों पर ध्यान नहीं देता है। अब वही चीज हम बता रहे हैं तो उनको लगता है ये कैसे संभव है, जबकि हर एक चीज जो है अखबार के माध्यम से गवर्नमेंट ने बार बार कहा है, बताया है, जी लेकिन सर। लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बस पढ़े और उसको भूल गए। हम लोग और तो बिल्कुल ही आशा छोड़ दिए थे सर कि हम लोग कभी मास्टर भी बन पाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल बनेंगे। चूंकि आप जान रहे हैं कि जो पिछली सरकारें रही हैं, जो कुछ करके गई हैं वो भी सुधारना था, और बहुत सी शिक्षा गलतियां व्यवस्था हुई, भी। अखिलेश इधर उधर करते रह गए और किए नहीं सर। और स्कूलों की कंडीशन भी आप देख रहे हैं, पहले कैसी थी अब कैसी है, तो वो भी सुधारना था। तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, हर चीज को लीगल तरीके से किया जा रहा है, बस इस वजह से तो थोड़े दिन और इसी रह गए हैं। गवर्नमेंट से सर पूरी आशाएं अब लग गई हैं कि काश हो जाए। हाँ, हर किसी को इन्हीं से उम्मीद है। कारण क्या है कि बीएड भी वैलिड इन्होंने किया है, उसके बाद टेट भी लाइफ टाइम इन्होंने ही किया है, जी जी सर। तो इनसे ही उम्मीद है, क्योंकि और कोई है भी नहीं जिससे उम्मीद किया जाए। क्योंकि अखिलेश यादव जो है 5 साल अपने कार्यकाल में किए नहीं कुछ, और पिछले पांच कुछ सालों नहीं, में जो है कभी बोले भी नहीं है बीएड वालों के लिए। कुछ नहीं, और बीएड आज वालों भी कुछ उनका बोलते ही नहीं सर। और आज भी उनका जो भी घोषणा पत्र वगैरह जारी हो रहा है उसमें बीएड बीटीसी डीएलएड तो कहीं रहता ही नहीं है, सिर्फ शिक्षा मित्र। केवल इसके शिक्षा अलावा मित्र सर। उन्हें बस शिक्षा मित्र, वो भी जो है शिक्षा मित्र इसलिए बोलते हैं कि चाहे वैध करें चाहे अवैध करें, सही करें गलत करें, वो उन्हीं के भक्त बने रहेंगे, उनको लगता है। जबकि नहीं, शिक्षा मित्र कुछ भी लोग अब समझ जागरूक भी हो रहे हैं चुके हैं। सर। हाँ अब हाँ, तो जबकि वो शिक्षा लोग मित्र भी भी समझ रहे हैं। जागरूक हो गए हैं, समझ गए हैं कि अगर इन्होंने सही तरीके से किया होता तो कोर्ट बाहर ना करती, यानी सारी गलती इन्होंने ही किया। बहुत बड़ी गलती की है सर। उस समय तो केवल बीएड टेट 2011 वाले ही सामने थे। ये तो हम्म शिक्षा मित्रों को फालतू में ले आए उसमें। नहीं, ले आए वो सब ठीक था, लेकिन इन्होंने जो है पद रहते हुए बीएड वालों को परेशान किया, और शिक्षा मित्रों को किया तो, लेकिन सही तरीके से नहीं किया, उनको भी परेशान ही किया। बहुत परेशान हुए, कितने लोग सर उसमें मर भी गए, फांसी लगा लिए सब। तो सबके जिम्मेदार यही हैं शिक्षा मित्र भाई। अब आप किसी को बिल्कुल सड़क से उठा करके महल में बैठा दीजिए और फिर उसको जो है महल से हटाया जाए तो तकलीफ तो होगी ही। बहुत बड़ी तकलीफ हुई सर। वो व्यक्ति जो है चाहे बहुत जहाँ से लोग खड़ा। लोन भी ले लिए थे, शादी हाँ विवाह और हाँ, सब भी, घर तो ये सब बनवाने लगे। जिनके साथ जो भी हुआ है घटनाएं, वो यही हुआ ना कि लोग जो है जब पेमेंट अच्छा नहीं लगा तो पैसे काफी खर्च करने लगे और लोन बहुत वगैरह ले खर्च करने लिए। लगे। अब अचानक से जब चेंज हुआ तो वो करें क्या, कैसे करें, मैनेज नहीं कर पाए, तो वो थोड़ा सा निराशा के कारण जो है फ्रस्ट्रेशन में अब इस तरह के कदम उठा लिए उल्टे सीधे, या जो भी घटना उनके साथ हुई हो। तो वो तो है ही है। उधर बीएड वाले अलग परेशान हुए, शिक्षा मित्र भी, बीएड भी, सबके साथ तो उन्होंने वही किया। बहुत परेशान हुए, कितने सब याची आए, सब सबने पैसा लूटा, सब मुकदमा चला इधर उधर। जब दीपक सब मिश्रा जी सब थे तो जितने आए ऐसा जितने लगा आए कि हो सकता है हो जाए। जितने भी तो आए सब इनके चेले ही थे, और ये जो है अपने ही लोगों द्वारा जो है गुमराह करवा के रखवाते रहे। न्यू ऐड इनका था और उस पर आया कौन, कपिल देव यादव। फिर इसके बाद कपिल देव यादव को जो है याची लाभ मिला, वो निकल लिए, फिर आते आते हैं भानु यादव, फिर वो जो है चले जाते हैं, फिर आते हैं विजय यादव, सुनील यादव। ये जो यादव लोग ही आते हैं सिर्फ, सब इन्हीं के चेले रहे सब। ये जो गुमराह करने के लिए ऐसे लोगों को आगे करते हैं, भैया तुम मेरे लिए बस बोलते रहो, लोगों को बेवकूफ बनाते रहो, फिर सत्ता में आने के बाद हम बहुत तुम्हारा पैसा कर लूटे सर। देंगे। हमारे जौनपुर के नीलेश शुक्ला जी हैं। हाँ, वो तो बहुत लुटेरा है, बहुत बड़ा लुटेरा है। किसी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य भी हैं शायद। अब सोचिए प्राचार्य वो किस सोच किस थिंकिंग वाले हैं, और क्या प्राचार्य वो उस पद पर बैठकर उसके साथ क्या ऐसे लोग बैठे हुए हैं ऐसे पद पर, जबकि वो तो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम उनकी फैमिली को अच्छे से जानते हैं। जी जी, उसके बाद उनके इस तरह भाई के जी घटिया एमबीबीएस हरकत करते डॉक्टर भी हुए जो हैं। है। वो हमारे पड़ोस के ही हैं सर। अच्छा अच्छा।
हाँ, ये जौनपुर में मणियाऊ तहसील है, उसके अंदर एक मोकतपुर गांव है, और हम तो गनापुर के हैं सर। अच्छा अच्छा। तो कभी जाते हैं उनके क्लिनिक पर, कभी कभी मिलते हैं। इस समय हम्म तो 2-4 महीने से नहीं मिले हैं। हम्म। नहीं तो बताते थे ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब इस बार ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे तो कुछ हुआ ही नहीं। और आपने देखा होगा कि पैसे लूट करके कहाँ से कहाँ क्या क्या कर लिया उन लोगों ने। और ये सर बहुत मीटिंग बुलाई जाती थी। अब हम ज्यादा क्या बोले, उनके फैमिली मेंबर्स से, चूंकि हम बताया ना कि अच्छे से हम जानते हैं उनको, उनके फैमिली जी, मेंबर्स ने ही हमें खुद ही बताया है, उनके भाई साहब ने ही उनके बारे में सब बताया है, कहाँ क्या क्या वो जो है प्रॉपर्टी बना लिए, क्या क्या कर लिए। बहुत से इसमें आए सर, लुटेरे आए और गए। लोग जो है इन पर आज भी विश्वास करते हैं। अभी ये एक पोस्ट डाल दें, प्रवीण श्रीवास्तव, नीलेश, मान बहादुर, सुनील यादव, ये लोग डाल दें एक पोस्ट, लोग चले जाते हैं तुरंत उस पर जो है लाइक कमेंट करने, लार टपकाना शुरू कर देते हैं। और जब ये लार जी। टपकाते हैं तो उनको लगता है बस यही मौका है भैया, इनका गला रेत डालो, तो 500 1000 2000 रुपया लूट लेते हैं। हाँ सर, एक सोलंकी सर हैं जौनपुर के शशांक सिंह ही। सोलंकी, अरे वो तो हाँ। जो उसको देख लेगा तो कहेगा कि ये क्या अपना कुछ कि नहीं भला कर सकता, दूसरे का क्या करेगा। उसकी शक्ल ऐसी है, पर्सनालिटी ऐसी है उसकी तो। हाँ हाँ सर। लेकिन लेकिन जो है अब हीरो बना है, लूट किया है खूब। अभी तो सुनते हैं ज्योतिष वोतिष कोई बाबा साबा बन गया है। हाँ हाँ सर, ये भी मैं सुना हूँ। हम्म। हाँ, तो देखते हैं। अपना तो कल्याण कर ही नहीं पाया अपना हाथ देख करके, आज तक जो है बेरोजगार है। जी, तो यही तरह तरह के उल्टे बहुत सीधे ही अच्छा लग लोग, रहा है सर। उल्टे सीधे लोग ही इसीलिए आए लोगों हैं। से हम्म। हमारा फोन तो उठ गया सर, बहुत हमें खुशी हो रही है कि आपसे बात हो रही है सर। नहीं, ऐसे कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि इतने कॉल आते हैं कि सबसे बात कर पाना संभव नहीं होता है। दिन भर में जो भी एक दो कॉल रिसीव कर पाते हैं, दो चार, तो वही। जी, मुझे तो तो बहुत खुशी हो रही है कि मेरा कॉल सर लग गया और उठ गया। चलिए, आपने व्हाट्सअप किया, अभी हम बैठे हुए थे तो आपका मैसेज दिख गया, तो मैंने कहा अभी फ्री हैं, बात आप ही से कर लेते हैं। नहीं सर, बहुत खुशी हो रही है कि काश हम योग्य हैं। हम तो आशा ही छोड़ चुके थे, जब से आप बता रहे हैं तब से काफी आशाएं पाल ली हैं सर। देखिए, हाई कोर्ट ने ही सब कुछ तय किया। हाई कोर्ट ने लिखा कि शिक्षा मित्रों के समायोजन के कारण योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन हुआ है। अरे हाई वो सर कोर्ट में ही 91 पेज का डीवाई चंद्रचूड़ का, वो तो पढ़े तो नहीं है सर, लेकिन हम्म, आपके द्वारा काफी बातें बताई जाती हैं, तो काफी इस विषय में तो जानकारी हो ही गई। तो हाई कोर्ट ने ही सारी चीजें तय कर लिया था। हाई कोर्ट को सब समझ में आ गया था कि इतने ज्यादा पद हैं, उसके बावजूद जो है राज्य सरकार क्या कर रही है। क्योंकि हाई कोर्ट जानती थी कि हम कुछ भी लिख दें, कुछ भी कह दें, राज्य सरकार करने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने नहीं इसीलिए सर। सारा जजमेंट लिखने के बाद पूरा मैटर भेज दिया सुप्रीम कोर्ट। और फिर सुप्रीम जी, कोर्ट भी बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट से कराना चाहे, लेकिन उस वक्त की जो सरकार रही है, अखिलेश सरकार, वो कुछ करने को तैयार नहीं थी। तो जितना वो कर सकते थे थोड़ा थोड़ा करके उनसे करवाए। थोड़ा बहुत वो जो काम किए उसके बाद जो है वो भी वेट ही कर रहे थे। फिर जैसे ही सत्ता बदली तो उसका फायदा कोर्ट ने भी उठाया, उसको देखते हुए कि नहीं, अब जो है सत्ता बदल चुकी है, अब हम जो भी ऑर्डर करेंगे उसका पालन होगा। तो उसी हिसाब से उन्होंने ऑर्डर लिखा। चूंकि उनके ऑर्डर कर देने मात्र से ही नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो नियम बनाने वाले तो वो है नहीं। बीएड नहीं प्राथमिक में सर। वैलिड नहीं था, ये काम सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कर सकती थी। नहीं टीईटी सर। एक्सपायर हो गया था, ये काम सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती थी इसको वैलिड करने का। 50% वाले के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, ये सारे काम यूनिवर्सिटी को करने थे। एमसीटी करेगी सर। तो इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट लिख दिया, सारे रूल रेगुलेशन बनाने के लिए बोल दिया, नीति तैयार करने के लिए कह दिया। और फिर गवर्नमेंट को सब कुछ जिम्मा देते हुए फाइनल जजमेंट कर दिया। और गवर्नमेंट क्रमशः एक एक करके जो भी चीजें कोर्ट ऑर्डर में है वो कर रही है। अब सिर्फ जो है नियुक्ति बाकी रह गई है। तो पुराना मैटर तो खत्म हो गया है, बस नई शिक्षा नीति और समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो चीजें होनी है तो वो बस जैसे जो ही। आप बता रहे हैं सर कि हम्म। आचार संहिता से पहले सब होना है, उसी की आशाएं हैं सर बहुत।
देखिए ये एक कॉमन सी बात है कि जिसने मेहनत किया होगा तो पेड़ लगाया तो क्या वो फल खाने की इच्छा नहीं रखेगा? तो बिल्कुल जिसने रखेगा सर। जजमेंट कराया, जिसने जो है बीएड को वैलिड कराया, जिसने टीटी को जो है जिंदा किया, लाइफ टाइम कर दिया, तो वो किस लिए किया? अपने लाभ लेने के लिए किया है। तो लाभ तो वो लेंगे ही लेंगे, हर हाल में लेंगे। बिल्कुल सर, लेना चाहिए। तो बस चुनाव से पहले तो हर लाभ हाल में ये लाभ की कंप्लीट तरफ तो कर सभी देंगे। चलते हैं सर। लाभ की तरफ सभी चलते हैं। तो बस वो भी लाभ लेंगे लेंगे, चुनाव से पहले ही ये चीजें कंप्लीट करेंगे। जी सर, उसी का इंतजार है। अब चलिए तो समय करीब आता जा रहा है। 50% वाला आपका कंफ्यूजन दूर हो ही गया। जी जी सर, दूर हो गया सर। तो बस निश्चिंत रहिए थोड़े दिन और। जी सर। ठीक है, चलिए। और ठीक है कुछ सर। और कोई बात तो नहीं? नहीं सर, मेजर प्रॉब्लम यही थी, वो चलिए आपने दूर कर हम दिया। आपको व्हाट्सएप पर सेंड भी कर दिए हैं। गजट जो है 2 पेज का है, जी जी 2019 वाला, वो देख लीजिएगा। ठीक है, जी। जी चलिए सर, ठीक है, रखते हैं फिर। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते। ठीक, नमस्कार।